जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इसके पहले हमने देखा युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने को सर्वथा अनुचित बताते हैं। तस्मान्न नार्हा वयम हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन कहते हैं, इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब व्याख्या। तस्मान् नार्हा वयम हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। अभी तक मैंने कुटुंबियों को न मारने के लिए जितनी युक्तियाँ ले दी है, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, इन कुटुंबियों को मरने की आशंका से ही मुझे दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दे तो कितना दुख होगा। इनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी है। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण है कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता है। तो इसका जो संबंध है इस श्लोक का वह है कि अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है। इसका उत्तर अर्जुन आगे के श्लोक में देते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य जनार्दनम। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया, ऐसे ये दुर्योधन आदि और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठाक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। यद्यप्येते न पश्यन्ति से लेकर मित्रद्रोहे च पातकम मतलब पूर्ण श्लोक की व्याख्या देखेंगे। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती वृत्तिका का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वह यह विचार नहीं कर पा रहे कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा, हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख होता है जितना वियोग में दुख होता है। मतलब संयोग में इतना सुख नहीं मिलता जितना कि वियोग में हमको दुख मिलता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा यह इनको नहीं दिख रहा है। जहाँ लड़ाई होती वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियाँ आ जाती है। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैरभाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके
उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैरभाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे हैं। यह विशेष बात है कि अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर भी छूट जाती है, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तु का जो निरंतर अभाव था, वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उससे वियोग होना दुखदायी है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का भी अभाव है, बीच में प्रारब्धानुसार उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उसका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण वस्तु को पाने के लिए केवल परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तु के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है, वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तु के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कथम न गेस्माभिः से लेकर प्रपश्यति जनार्दनन। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुलक्षय से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुलक्षय से होने वाले अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, क्योंकि हम कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ जो वैर देश से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दे तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है। कारण है कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर भेदभाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यह अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मतलब मोह में आबद्ध होकर बोल रहे, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है, तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है, पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष तो है ही। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा है। तो ये जो श्लोक था उसका संबंध है कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते वे दोष है कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा आगे के श्लोक में हम सुनेंगे।